दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 8 अगस्त 2020 का दिन आपको याद होगा। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX1344 ये दुबई से उड़ी और आ रही थी कलकत्ता। वंदे भारत मिशन के अंदर की फ्लाइट्स थी। दुबई में और बाकी कंट्रीज में जो भी हमारे इंडियन सिटीजन स्ट्रैंडेड थे उनको देश में वापस लाने वाली। आपको याद है कि 2020 में कोरोना का तरखाट तगड़ा फंसा हुआ था और अगस्त तक आप कह सकते हो कि लॉकडाउन का काफी इम्पैक्ट था। ओवरऑल बहुत मेजर स्केल पे बाकी देशों में जो इंडियंस फंसे थे वो वापस आ रहे थे और दुबई से फ्लाइट्स आती हैं। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो कैलीकट का एयरपोर्ट था ये एक टेबल टॉप एयरपोर्ट था और टेबल टॉप एयरपोर्ट की खासियत ये होती है कि ये पहाड़ी के ऊपर होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर हवाई जहाज के क्या हालात हैं। आगे की तरफ का हवाई जहाज तो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो टेबल टॉप कैसा होता है कि ये एयर स्ट्रिप है आपकी। अब इस एयर स्ट्रिप के इस तरफ पहाड़ नीचे जा रहा है और इस एयर स्ट्रिप के इस तरफ पहाड़ नीचे जा रहा है। मतलब एयर स्ट्रिप की जो लेंथ है वही ऊंचाई पे है। अगर आप एयर स्ट्रिप को ओवरशूट कर गए तो आप नीचे गिर जाओगे पहाड़ के। और कुछ ऐसा ही इस फ्लाइट के साथ हुआ। एक्चुअली में जो कोझिकोड कैलीकट का क्रैश था इसके ऊपर मैंने भी एक वीडियो बनाई थी। 7 अगस्त की रात को जो क्रैश हुआ था, 8 अगस्त को मैंने वीडियो अपलोड की थी, एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश एट कोझिकोड। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप यहां पे जाके देख सकते हैं। अब हुआ यह है कि इस क्रैश की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ गई है और ओवरऑल इस बात के ऊपर से थोड़ा खुलासा हटा है कि एक्चुअली में ये जो एयरक्राफ्ट एयर क्रैश हुआ था तो ये क्यों एयर क्रैश हुआ था। अब आप बोलोगे सर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कौन से बेसिस पे आई, वैसे मैं बता दूं इसमें काफी जान माल को नुकसान हुआ था। जो दोनों पायलट्स थे उन दोनों की मौत हो गई थी। टोटल लगभग 20 लोगों की यहां पे जान गई थी। ये जो एयर इंडिया एक्सप्रेस नाम की कंपनी आप कह सकते हैं ये होली ओन्ड सब्सिडरी है किसकी, एयर इंडिया की। और इसके ओवरऑल आप कह सकते हो हवाई जहाजों में इसके पास केवल बोइंग 737 है जिसको ये ऑपरेट करते हैं। अब यहां पे हुआ क्या, एक्चुअली में यहां पे पायलट एरर बताया जा रहा है। ओवरऑल ये जो पायलट था ही वॉज अ डायबिटिक पायलट। वो डायबिटीज से सफर कर रहा था और वो समय समय पे अनप्रिस्क्राइब्ड एंटी डायबिटिक ड्रग्स लेता था। तो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में जो पायलट इंचार्ज था जो कि इस हवाई जहाज को उड़ा रहा था ही वॉज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। और डायबिटीज से सफर करने की वजह से वो कुछ अनप्रिस्क्राइब्ड पिल्स लेता था, एंटी डायबिटिक पिल्स। और ऐसा बोला जा रहा है कि हो सकता है कि इन एंटी डायबिटिक पिल्स लेने की वजह से उसको कुछ सब्टल कॉग्निटिव डेफिसिट्स हुए हो जिससे उसको माइल्ड हाइपोग्लाइसेमिया हो गया हो। अब आप बोलोगे कि सर ये हाइपोग्लाइसेमिया क्या होता है। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब कि आपके ब्लड में से शुगर लेवल्स ड्रॉप कर जाएं। देखिए जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है वो एंटी डायबिटिक ड्रग्स लेते हैं। इन एंटी डायबिटिक ड्रग्स का काम क्या होता है, आपके ब्लड में शुगर लेवल को कम करना। लेकिन देखिए एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ शुगर लेवल आपके ब्लड में जरूरी है। अगर एक लिमिट से कम गया आपके ब्लड में शुगर तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। और हाइपोग्लाइसीमिया में आपकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो सप्रेस हो जाएगी। कॉग्निटिव एबिलिटी मतलब आपकी शार्पनेस, आपकी सोचने की शक्ति, एट दैट वेरी इंस्टेंट फोकस के साथ किसी इवेंट को करने की शक्ति। ये बेसिकली जो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी है ये कम हो जाती है जब आपको हो जाता है ये हाइपोग्लाइसीमिया। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो एंटी डायबिटिक ड्रग थी इस ड्रग को लेने की वजह से जो पायलट इंचार्ज था इसको हो सकता है कि माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया हो गया हो, उसकी वजह से इसके जो कॉग्निटिव रिस्पॉन्स था वो सप्रेस हो गया हो और ओवरऑल इसने कुछ जजमेंट कर दिया। अब देखिए जजमेंट एरर तो यहां पे हुआ है ये बात तो तय है, लेकिन जजमेंट एरर किस वजह से हुआ है इस बात को लेके मे बी वाला हिसाब है यहां पे। अब देखिए दोनों पायलट्स तो देखिए खत्म हो गए। ओवरऑल यहां पे अब आप ब्लड टेस्ट भी नहीं कर सकते इमीडिएटली उसका कि हाँ भाई ब्लड टेस्ट करके चेक कर लो कि ओवरऑल सच में उसके ब्लड में क्या कम था, क्या ग्लूकोज शुगर लेवल, वो तो खत्म हो गया बंदा। लेकिन यहां पे एक एजम्पशन के हिसाब से सिविल एविएशन मिनिस्ट्री बोल रही है कि जो फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है ये बोलती है कि हो सकता है एंटी डायबिटिक ड्रग की वजह से उससे यहां पे एरर्स हो गए हों। अब अगर एरर हुए हैं तो बहुत बड़ा एरर हुआ है क्योंकि बहुत से लोगों की यहां पे जान गई है। प्लस प्रॉब्लम यह भी थी कि उस समय पे दिख भी नहीं रहा था, पानी बहुत तेज बरस रहा था, वैसे ही रात थी। और ये जो डेबरी मिला था ना आपका एयरक्राफ्ट का, इस एयरक्राफ्ट में जो विंडो का डेबरी था उस विंडो के डेबरी को देख के पता चला है कि जो पायलट इंचार्ज के सामने जो विंडशील्ड थी उसका वाइपर भी शायद सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। तो चूंकि वाइपर सही तरीके से काम नहीं कर रहा था तो वैसे ही वो पायलट कम देख पाएगा आगे। ऊपर से पायलट की कॉग्निटिव एबिलिटी सप्रेस्ड है हाइपोग्लाइसीमिया के चलते, ऊपर से तेज बारिश हो रही है, रात का समय है तो उसके चलते और सामने नहीं दिख रहा है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हो सकता है कंबाइंड तरीके से यहां पे इफेक्ट मार गया हूं। अब एक्चुअली में हुआ क्या
क्या सिर्फ इन फैक्टर्स की वजह से क्रैश हो गया? नहीं, ऐसा बोला जा रहा है कि शायद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को यहां पे वायलेट किया गया। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर किस प्रकार से वायलेट हुआ? आपने एयर स्ट्रिप देखी होगी दोस्तों, कभी भी अगर आप फ्लाइट में बैठे होगे आपने एयर स्ट्रिप देखी होगी। जब एयर स्ट्रिप शुरू होती है तो एक पॉइंट होता है उस एयर स्ट्रिप पे, उस पॉइंट को अगर आप क्रॉस कर जाते हो तो आप वापस हवाई जहाज को हवा में लेके जाओ, फिर से सर्कल मार के आओ, फिर से लैंड कराओ। तो जब एक एयर स्ट्रिप शुरू होती है, मान लीजिए ये एक एयर स्ट्रिप है और यहां से कोई प्लेन आ रहा है लैंड होने के लिए, तो इस एयर स्ट्रिप पे एक कट ऑफ पॉइंट होता है। इस कट ऑफ पॉइंट से पहले लैंड होना चाहिए एयरक्राफ्ट। अगर ये कट ऑफ पॉइंट क्रॉस हो जाता है तो एयरक्राफ्ट को वापस हवा में उड़ जाना चाहिए, एक चक्कर मार के आना चाहिए और फिर से लैंड होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। लेकिन यहां पे ये जो पर्टिकुलर एयर इंडिया का जहाज था वो इस कट ऑफ पॉइंट को क्रॉस करके आगे चला गया था। यहां पे पायलट इंचार्ज ने डिसीजन लिया कि वो रनवे के बीच में उसने एयरक्राफ्ट को लैंड करा दिया, जबकि जो मॉनिटरिंग पायलट था जो बगल में बैठा था उसने उससे बोला कि हमको गो अराउंड करना चाहिए। गो अराउंड मतलब कि वापस इस हवाई जहाज को हवा में लेके जाओ, फिर से उसको घुमा के लेके आओ और फिर इसको रनवे पे लैंड कराओ। लेकिन शायद पायलट इंचार्ज ने मॉनिटरिंग पायलट की बात नहीं मानी। यहां पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये बोलता है कि अगर ये जो जहाज है वो इस कट ऑफ पॉइंट को क्रॉस करके आगे चला गया है तो गो अराउंड यहां पे मैंडेटरी हो जाता है। और अगर पायलट्स गो अराउंड कर रहे हैं तो उनको एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताना पड़ेगा कि वो गो अराउंड कर रहे हैं। तो मॉनिटरिंग पायलट ने अगर बोला इस पायलट इंचार्ज को कि तुम गो अराउंड करो और पायलट इंचार्ज ने नहीं किया, तो यहां पे मॉनिटरिंग पायलट के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और वो गो अराउंड करे। लेकिन मॉनिटरिंग पायलट की शायद बात नहीं सुनी पायलट इंचार्ज ने, उसने इस पर्टिकुलर प्लेन को रनवे के बीच में लैंड करवा दिया। वो प्लेन सही समय पे रुक नहीं पाया, वो बिल्कुल एज पे गिरा और ओवरऑल खाई में जाके गिर पड़ा। तो ये था पूरा का पूरा यहां पे रीजन। तो मॉनिटरिंग पायलट को इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया है कि उसने अपनी बात को यहां पे बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो कि मतलब फोर्स नहीं किया इस पायलट इंचार्ज को कि नहीं भाई ये करना ही करना है। तो ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यहां पे पूरी तरीके से वॉयलेट हुआ, इसलिए यहां पे ये एक्सीडेंट हुआ है। और वैसे कभी कभी ये गो अराउंड्स भी खतरनाक हो जाते हैं। अभी रिसेंटली पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक जहाज पहले लैंड कर रहा था, वो फिर से गो अराउंड करने के लिए गया और फिर पहले ही किसी कह सकते हैं हैवी पॉपुलेशन वाले इलाके में जाके क्रैश कर गया। वैसे मैं आपको एक और बात बता दूं, गो अराउंड बहुत कॉमन होता है, इट इज वेरी कॉमन। कई बार ऐसा होता है और हो सकता है आप में से कई बार ऐसा हुआ हो, मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ है कि प्लेन नीचे उतर रहा है, रनवे के ऊपर आ चुका है, लेकिन अच्छा खासा रनवे का पार्ट ओवरशूट हो चुका है। तो पायलट क्या करते हैं कि फिर से उस हवाई जहाज को हवा में ले जाते हैं, आगे जाके पूरा राउंड चक्कर काट के आते हैं और फिर दोबारा उसको लैंड करवा देते हैं। दिस इज वेरी नॉर्मल। वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बता देते हैं ताकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो हवाई ट्रैफिक है उसको वॉयलेट करे, कोई दूसरा हवाई जहाज आपके ओवरऑल रूट में ना आ जाए। तो ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट निकल के आई है, इस रिपोर्ट ने पूरा का पूरा बिल पायलट इन चार्ज के ऊपर फाड़ा है। हालांकि ओवरऑल जो कुछ भी यहां पे हुआ ये बहुत अनफॉर्चुनेट था। इस पर्टिकुलर इवेंट के बारे में अगर आपको बैकग्राउंड डालना है तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आशा करता हूं आपको काफी कुछ यहां पे सीखने को मिला हो। ये जो गो अराउंड जैसे टर्म्स हैं और ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, ये सिविल एविएशन में कितना इंपॉर्टेंट होता है वो यहाँ पे देख के पता चलता है। एक बार एक छोटी सी गलती ओवरऑल कितनी जानों को मुसीबत में डाल सकती है, ये इवेंट हमको बताता। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे यूजफुल जानने को मिला हो। अपने व्यू पॉइंट हम नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इस रिपोर्ट में जो कुछ भी बताया जा रहा है वो किस हद तक सही है? आपके क्या यहाँ पे व्यू पॉइंट्स हैं? बहुत सारे ऐसे भी लोग, जब मैंने पिछले साल वीडियो बनाई थी तो उन्होंने बोला था कि नहीं भाई पायलट के क्रेडेंशियल्स बड़े स्ट्रांग है और यहाँ पे तो ये रिपोर्ट पायलट को रिस्पॉन्सिबल बता रही है। एनीवेज हम इस रिपोर्ट की बात मानेंगे क्योंकि सरकारी रिपोर्ट है। आप अपने व्यू पॉइंट अपने हिसाब से नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए लेक्चर से रिलेटेड, चैनल से रिलेटेड अपडेट्स के लिए। गुड बाय।